हाँ भाई, तो हमने अभी तक एक चैप्टर खत्म कर लिया है अपने 12th क्लास का। उसका नाम क्या था? सॉल्यूशन, है ना। मैंने तुम्हें उस सॉल्यूशन चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट समझाया, सिखाया, क्वेश्चन भी करी, प्रैक्टिस, ठीक है ना। सब डाल दिया मैंने प्लेलिस्ट बना करके। अब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। पहले तीसरा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या होता है? पंखे देख रहे हो, पंखे घूम रहे हैं। ये पंखे किसकी हेल्प से घूम रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे घरों में क्या है? इन्वर्टर होते हैं, बैटरी होती है। तो बैटरी के अंदर केमिकल होता है, तो केमिकल एनर्जी होते हैं। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, वो स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोसेस जो अपने आप होती है, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जांपल, मान लो सोडियम है, अगर वाटर में डाल दूंगा क्या हो जाएगा? आग लग जाता है ना, बड़ी तेज जलती भी है। क्यों? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्योंकि सोडियम मेटल जो है काफी ज़्यादा रिएक्टिव है, वहाँ रिएक्शन अपने आप हो रहा है, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। एल्यूमिनियम को आप पानी में डाल दो, नहीं होगा रिएक्शन, उसे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना, गर्म करेंगे तब होता है रिएक्शन। तो वहाँ पर क्या है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर यहाँ पर मैं पेन छोड़ दूँ तो पेन कहाँ जाएगा? नीचे, अपने आप जाएगा ना, उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर यहाँ पर पेन रखा हुआ है अगर पेन नीचे है और मैं इस पेन को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो अपने आप थोड़ी जाएगा, नीचे से मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको उठाऊंगा ना तब जाएगा ऊपर। इसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग क्या पर सीखते हैं कि किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, यानी केमिकल एनर्जी से, जहां पर रिडॉक्स होता है रिएक्शन, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। और फिर हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं किसी ऐसे प्रोसेस को, प्रोसेस होने के लिए जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। पंखा भी लाइट भग जाए, क्या घूमता रहेगा? बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस, आओ पढ़ते हैं, देखते हैं ना इसके अंदर क्या होता है। ये आपको दिख रहा है? नहीं दिखा? इंट्रोडक्शन में आ जाओ, देखो क्या है ये। ऐसी बैटरी अब तो नहीं मिलती है ना, छोटे फोनों में गिरती है ना, ये लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं, आती है, ठीक है। पहले नोकिया के फोन में बहुत गिरता था बैटरी, है लिथियम आयन बैटरी। कह रहा व्हाट इज दिस, क्या है ये? तो आप बोलोगे ये बैटरी है। क्या है ये? बैटरी आया, इसका आंसर बैटरी है। अच्छा आगे आ जाओ, देखो ये क्या है? सेल फोन, मोबाइल फोन। क्या ये अपने आप थोड़ी चलते हैं? आईफोन है ये, अच्छा ठीक है, आईफोन है। ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू रन द सेल विदाउट बैटरी? क्या बिना बैटरी चल सकता है? कह रहा है कि भाई साहब नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? नहीं चल सकता ना, क्यों नहीं चल सकता? इसको चाहिए एनर्जी। फिर क्या बोलता है? हाउ डज दिस सेल रन? तो ये रन कैसे चलता, फिर कैसे है? इट कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जिस तरह से चलता है, कैसे चलता है, अगर एक्सप्लेन करना है तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब हेडिंग ले लो पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, एंड use of electrical energy to bring about chemical transformation including non spontaneous process, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो आप लिखो फटाफट से नोटबुक में लिखो, हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें आप लिखो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या लिख दो इन विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम energy released during spontaneous chemical reaction and use of electrical energy to bring about chemical transformation including non spontaneous process, ठीक है ना। ये आप लिखो इसमें फटाफट से, समझ में आ गया सारा कुछ? देखो
आ जाओ, ये कौन है? केमिकल एनर्जी। भाई रिएक्शंस होती है ना, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, केमिकल एनर्जी जनरेट होता है। इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। ये कौन करता है कन्वर्ट? ये करता है कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमें इसमें यही पढ़ना है, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये लाइन लिखो फटाफट से, नोटबुक में, है ना। देखो ये रहा, ये बैटरीज हमारे पास में है, ये भी बैटरीज है ना। ये सब क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। लिख लो उसको। तो आ जाओ, है ना। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम इंट्रोडक्शन सबने देख लिया, ये चीजें होती है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, देखो इसमें दो वर्ड है। इसमें कितने वर्ड है? दो वर्ड है इसमें। कौन कौन सा है? इसमें है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब समझते हो, ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और उसमें क्या केमिस्ट्री लगेगा वो हमें इसमें सीखना है ना। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करने वाले हैं एक नया टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है भैया? एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। लिखो अ डिवाइस विच यूज्ड, a device which used, which is लिखो, which is used to convert chemical energy into electrical energy, into electrical energy and electrical energy into chemical energy, that is interconvertible to each other, convertible into each other। मतलब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने का काम करती है। कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो टाइप की होती है। एक होती है डैनियल सेल, जो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दो टाइप की हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। एक होती है कौन सा? गैल्वेनिक सेल, और एक होती है नहीं, डैनियल सेल तो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आप क्या करो, अपने नोटबुक में इस टाइप से दो खाने बनाओ। एक साइड लिखो गैल्वेनिक सेल, और एक साइड लिखो, अच्छा गैल्वेनिक सेल को हम लोग एक नाम और देते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, वोल्टिक सेल कहते हैं, फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। क्या डिफरेंस है आओ जानने का प्रयास करते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो गैल्वेनिक, लिखो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन?
गैल्वेनिक सेल, ये जस्ट अपोजिट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है, तब केमिकल एनर्जी बनता है। और जो गैल्वेनिक सेल होता है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास जितने भी सेल वगैरह आते हैं, देखा है आपने घड़ी में रिस्ट वॉच आता है, उसमें छोटू सा सेल लगता है बहुत पतला सा, वो कैलकुलेटर वगैरह आता है उसमें सेल लगता है छोटा सा, निप्पो का सेल आता है, ड्यूरा सेल आता है ना। अब यहाँ पे मेरे पास एक सेल रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं, देखो छोटा पावर जगमगा देता है पूरी गलियां। इसके अंदर भी क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये कैसे काम करता है हमें जानना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतना काम का होता है, देख लो, है ना। इसको फाड़ेंगे नहीं भैया, बहुत महंगा आता है। निप्पो का 2 सेल आता है, जितने रुपए का, उतने रुपये में ये अकेला आता है। 22 रुपये का सेल है, पता है इतना महंगा है। पता है क्यों महंगा है? ये ड्यूरासेल महंगा इसलिए है, इसके अंदर लिथियम होता है, मेटल। अगर इसे खोल के निकाल के पानी में गिर दूंगा ना, भड़ाका हो जाएगा। निप्पो गिरोगे कुछ नहीं होगा, इसमें महंगा चीज है ना, लिथियम मेटल, इसलिए। देखो इसलिए बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। जो फोन के अंदर बैटरी होती है, फोन में बैटरी होती है, वो लिथियम आयन होती है, उसमें लिथियम मेटल होता है। बैटरी के फोन को ना, उसको तोड़ के बैटरी पानी में गिर देना। ब्लास्ट कौन होता है? जो बैटरी ब्लास्ट होती है फोन की, वो लिथियम मेटल ब्लास्ट कर जाती है रिएक्शन करके ऑक्सीजन से, है ना। पानी मिल गया उसको तो ब्लास्ट होती है ना। इसीलिए पानी में गिरने से फोन खराब हो जाता है, चलता नहीं ठीक से। देखो एक तो हमारा ये हो गया, है ना, डिफरेंस। अगला डिफरेंस क्या है इसके अंदर? इसके अंदर जो फ्लो करता है, कौन? करंट, ड्यू टू फ्लो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ये लिखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू occurrence of spontaneous reaction in the cell। यानी जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसमें कौन करता है फ्लो? इलेक्ट्रॉन। कहां पर? जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तब। और उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? और इसके अंदर फ्लो करता है क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं करंट, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखो इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज ड्यू टू सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से जब हम करेंगे एनर्जी सप्लाई, तब उसके अंदर क्या होता है? फ्लो करता है करंट, ठीक है ना। फॉर कैरीड आउट लिखो, कैरीड आउट केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन। क्या समझ में आया बताओ? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है क्यों? जब हम उसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हैं। किस लिए? ताकि उसमें क्या हो सके? केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं तब होता है केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है
तब बनता क्या, करंट। समझ में आई बात। ये क्या है इसमें मेजर डिफरेंस। एक मेजर डिफरेंस में हम और लिखना चाह रहे हैं। देखो इसके अंदर एनोड होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है एनोड पर भाई, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है ना सब लोगों ने 11th क्लास का, नहीं पढ़ा है, बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लेना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकलना आना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम, वरना तुम लोग यहाँ पर मार खाओगे। देखो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है अकर, एनोड नेगेटिव रहेगा, कैथोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव। किसमें, गैल्वेनिक सेल में। क्या होता है कैथोड, क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्या होता है बताओ, रिडक्शन होता है, और ये होता है पॉजिटिव, रिडक्शन अकर। कैथोड होता है पॉजिटिव किसमें, गैल्वेनिक सेल में। इसमें कैथोड क्यों पॉजिटिव होता है, एनोड क्यों नेगेटिव होता है, आपको समझाऊंगा अभी कुछ देर में ही। देखो इसमें क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर यहां भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन ये होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। और आपको 10th लेवल पे यही सिखाया गया था, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, क्योंकि आप वहां पर क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, केमिस्ट्री में है ना, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं ना, इसलिए वहां हम लोग गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ते, इसलिए वहां पर आपको बता देते हैं कि वो एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये हम भी बताते हैं 11th क्लास में आके सच्चाई बताते हैं, ठीक है ना, कि ना ना जी ना, एनोड हमेशा प्लस नहीं होता। कोई बोले व्हाट इज एनोड, तो कहना एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, चाहे सेल कोई सा भी हो। एनोड को ये कह के नहीं बोलते कि वो प्लस में होता है, ऐसा बोलेंगे तो बोलेगा हाँ नेगेटिव भी तो होता है गैल्वेनिक सेल में, है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन से नहीं पहचानते उसको, उसको पहचानते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड, कैथोड क्या होता है बताओ, कैथोड होता है जहां रिडक्शन होता है, और यहां पर कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है ना, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बात समझ में आ रही है, इस नोट्स को करो कॉपी, फिर हम आपको पढ़ाते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। अब हम लोग सीखते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल, है ना, हमें, हाँ क्या चाहिए, अब वही तो समझाऊंगा टॉपिक में अगले, है ना। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड नेगेटिव होता है, क्यों, ये मिस्ट्री है, और ये तो आप जानते ही हो, है ना, कि भाई क्यों प्लस होता है, ये तो मैं तुमको, हम दोनों ही सेल पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो हम जो है इस चैप्टर में, किसमें, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 3 चीजें। पहले पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल कहते हैं, पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, क्या पढ़ेंगे बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंडक्टेंस। क्या सीखेंगे बताओ, इस 3 टॉपिक को हमें पढ़ना है चैप्टर में, और हमारा चैप्टर भाई साहब फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजेदार है, कम से कम 19-20 लेक्चर लगेंगे इसमें भी। चले, तो सबसे पहले आप लोग गेरो हेडिंग गैल्वेनिक सेल, क्या कहना है हेडिंग, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, ठीक है ना। प्रारंभ किया जाए एक नए टॉपिक को, मैंने कहा था ना 3 टॉपिक पढ़ने इसके अंदर, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस। उस तीनों में से पहला आ रहा है वोल्टिक सेल, या फिर कह लो गैल्वेनिक सेल। देखो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, हमारे पास इसके अंदर 2 चीजें होती है, 2 हम लोग इसमें क्या लेते हैं, कंटेनर, अलग अलग 2 इलेक्ट्रोड हम इसमें बनाएंगे, एक इधर लेंगे अपन, एक ऐसे लेंगे, ठीक है ना। देखो हमारे पास रहेगा कितना, 2 कंटेनर रहेगा, है ना, ये क्या हो गया,
देखो भाई, मैं ना डिजिटल बोर्ड का यूज करके गूगल पर से मैं बने बनाए सेल को भी ला सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खुद बना के तुम्हें समझाऊं और तुम भी खुद बनाओ अपना, ठीक है ना? तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो, गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग दो रॉड लेते हैं, मतलब दो बिगर लेते हैं अलग अलग। एक में डालते हैं जिंक रॉड, और एक में हम लोग डालते हैं कॉपर का रॉड। ये हमारे पास एक रॉड हो गया, इसमें एक हम लोग लेते हैं जिंक रॉड, तो लिया कॉपर रॉड लेंगे दूसरे वाले में। पहले आप समझ लो, है ना, फिर बनाना बाद में। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जिंक रॉड, जिंक रॉड है। इसको हम लोग बनाएंगे एनोड। क्या बनाएंगे? नेगेटिव क्यों होता है एनोड, अभी बताऊंगा। और ये हमारे पास है कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड, इसका हम लोग बनाएंगे कैथोड, कैथोड। समझे? अब देखो सर, जिंक की बात करते पहले आ जाओ। मेरे पास है, मान लो जिंक सॉलिड स्टेट में। जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली मत कहो, मोर कहो, मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है। अगर ये मोर रिएक्टिव मेटल्स है तो क्या करेगा? इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, है ना? यानी टेंडेंसीज की होती इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, टेंडेंसी, हैविंग टेंडेंसी, हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। ठीक है ना? इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है। अगर ये इजिली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज कर सकता है, तो यहां पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन इजी हो जाता है। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होती है, आसानी। इसीलिए हमने जी के लिया हुआ है एक रोड, ठीक है ना? अच्छा देखो, दूसरा क्या है, टेंडेंसी मतलब होता है उत्सुकता, जैसे TENDENCY, टेंडेंसी, लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, इजिली, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने में क्या होती है, आसानी। अब देखो, हमारे पास दूसरा भाई साहब है कौन, कॉपर। कॉपर भी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ये होता है लेस रिएक्टिव। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन लेता है उसके बाद भी इजिली, आराम से, इजिली यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में एनर्जी रिलीज कर देता है ज़्यादा अमाउंट में, है ना? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना? क्या होती है इसकी, इसकी होती है हाई इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी होती है। ये आपने सीखा होगा 11th क्लास में, नहीं सीखा कोई बात नहीं, ठीक है ना? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होती है, अच्छी, है ना? इसीलिए क्या होगा, इसका जो रिडक्शन है वो इजिली हो जाएगा। ईज ऑफ रिडक्शन, यानी आसानी से हो जाता है क्या, रिडक्शन इसका आसानी से हो जाता है, ईज ऑफ रिडक्शन। बात समझ में आया तुमको? हमने कॉपर लिया है और जिंक, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड बनाएंगे हम इनके रॉड से। देखो, ये रहा हमारे पास, क्या इधर बताओ, हमारा कंटेनर। पहले मैं इसको एक साइड कर दूं, है ना? ठीक है ना? लिखो इसको फटाफट से, फिर हम चलते हैं इधर।
इसको लिखो और ये दोनों सुनो, इसको जो है ना, इसको लिखो कॉपी में ऊपर, और इसके नीचे आप ये बनाओ डायग्राम, फटाफट बनाओ, ठीक है ना, इतना बनाओ। अब बात होगी गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। तो इसको आपने लिख लिया होगा ना, तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, देखो इधर से, ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। आ जाओ, बात करेंगे इसकी। थोड़ा मैं यहाँ और जगह बना लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए समझाने में। देखो गैल्वेनिक सेल का जो बेस्ट एग्जांपल हो क्या, डेनियल सेल, ठीक है ना, डेनियल सेल, ये बेस्ट एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। ये हमारे पास जिंक का रॉड है, इसका हमने बनाया है क्या, एनोड। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही क्या करते हैं, डिप करते हैं। हमने इस बीकर में क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो जिस मेटल का रॉड होता है उसी मेटल का हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन भी। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं जिंक सल्फेट। जिंक रॉड है तो जिंक मेटल का ही क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, जिसमें जिंक प्लस में घूमता रहता है, ठीक है ना। और ये इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही लेंगे, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे बताओ, कॉपर सल्फेट का लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट हम इसमें ले रहे हैं। बात समझ में आई। देखो जिंक में क्या होता है, जिंक मेटल की टेंडेंसी होती है कि ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, ठीक है ना। 2+ क्यों आया, क्योंकि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है। ये एक्वस फॉर्म में हो गया, मतलब वाटर में हो गया। जिंक आराम से 2 इलेक्ट्रॉन करता है लूज, और जिंक 2+ आयन बनाता है। तो यहां जो जिंक का रॉड है, ये जिंक का रॉड पर कौन है बताओ, जिंक मेटल है। इस पर है कौन, इस पर जिंक मेटल है। तो जिंक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को करता है लूज, और लूज करके इसमें कूद जाता है। ये जिंक 2+ आ गया। बात समझ में आया। जो इस पर जिंक मेटल है, वो जिंक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन करके लूज इस इलेक्ट्रोड पे, और इस सॉल्यूशन में पहुंच जाता है, ऐसे करके जिंक 2+। ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा और जिंक मेटल कहां, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, रॉड पर, और मेटल कहां पहुंच गया, सॉल्यूशन में। मेटल पहुंच गया सॉल्यूशन में, देखो जिंक मेटल है। यानी कि रॉड का जो जिंक मेटल है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और कहां जा रहा है बताओ, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो जिंक प्लस आयन की, जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, ज्यादा है। और यहां पर क्या हो रहा है बताओ, सॉल्यूशन में कौन है बताओ, सॉल्यूशन में यहां पर है कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन घूम रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसमें, कॉपर वाले सॉल्यूशन में। अब तुम बताओ ये क्या है हमारे पास, एनोड। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ एनोड के पास कितना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखो बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मच मोर होने की वजह से नेगेटिव 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 भरा हुआ है। इसीलिए क्या बोलते हैं, एनोड हमारा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव हमारा कौन होता है, एनोड, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। समझ में आया। अब यहां पे क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, और हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, देखो हम इस वाले इलेक्ट्रोड से वायर लेते हैं, और वायर को हम लोग लेके जाते हैं इधर की ओर, और इस वाले इलेक्ट्रोड से कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है ना। और इसके बीच में हम लोग लगा देते हैं क्या, वोल्ट मीटर। क्या लगा देते हैं बताओ, ये हम लगा दिए वोल्ट मीटर।
ये हमने इसमें लगा दिया वोल्ट मीटर, जो मेजर करेगा कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ ज्यादा है, इधर की तरफ। इधर का इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इधर की ओर जाता है, किधर, इधर, इधर की ओर। ऐसे आया इलेक्ट्रॉन, ऐसे पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है बताओ, जिंक रोड से, यानी जहां पर एनोड है, कॉपर रोड की तरफ जो कैथोड है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आई की वैल्यू, आई जो होता है उसके जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। आई मतलब करंट, क्या, हाँ, जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट आई, वो फ्लो करता है कहां, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना। यानी कि हम यहां पर ये लिख सकते हैं सिंपली, एक मिनट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां हो रहा है, कैथोड टू, सॉरी, ए टू सी। ए मतलब एनोड, सी मतलब कैथोड। और फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां हो रहा है, हाँ, सी टू ए। सी मतलब कैथोड, ए मतलब एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ फॉलो कर रहा है कौन, करंट। समझ में आई बात तुमको। अब सुनो ध्यान से, ये जो हमारा सर्किट बना है ऊपर, ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलेंगे बताओ, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना, एक्सटर्नल सर्किट हमारा ये। अब बताओ क्या होगा, यहां पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इधर की ओर, तो यहां पर कौन है बताओ, कॉपर। तो कॉपर 2+ आयन जो कहां पर है, एक्वस सॉल्यूशन में है, उसे यहां पर कौन दिखाई देगा बताओ, इलेक्ट्रॉन जो चल करके आएगा एनोड से, वो चल करके इधर की तरफ आएगा, इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा कॉपर को, कॉपर कहां पर है बताओ, रॉड पर तो है ही, सॉल्यूशन में आयन है 2+, इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया कॉपर को, सॉरी हाँ, कॉपर 2+ आयन को, कॉपर को आ गया लालच है, दिख गया उसको, नेगेटिव दिख गया ना, जैसे भारत को दिख जाती है कोई, अभी चलते दिख जाए ना, उसके पीछे पीछे हो लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही इस सॉल्यूशन में कौन है, कॉपर 2+ आयन, उसको दिख गया नेगेटिव, ये अट्रैक्ट हो जाएगा कहां की तरफ, कैथोड की तरफ। ये जो कॉपर आयन है ये कहां गया, रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी कॉपर 2+ आयन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखा उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे, हाँ, एक समय ऐसा आता है लौंडे की जिंदगी में, वो कहता है बस मिल जाए, अब कैसी भी हो, काली गोरी जैसी भी हो, लड़की होनी चाहिए, हाँ ना, और का। एक हमारा था दोस्त, उसका ब्याह नहीं हो रहा, लड़की नहीं मिल रही भाई उसके लिए, है ना। तो एक समय ऐसा आया, उससे कही भाई शादी करनी, कहा हाँ हाँ करनी है, पक्का करनी है। तो उसने कहा, लड़के ने कहा, दोस्त ने उसके, देख तो ले एक बार, कह रहा देखना क्या, लड़की है ना बस, लड़की होनी चाहिए। ऐसे भी समय आ जाते बताओ लाइफ में, ठीक है लोंडो। तो यही हाल कॉपर का है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिखा, लपक के भग गया कहां की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और देख लेना कि कहां से आ रहा है, बस कैसे भी है एक्सेप्ट कर लो, ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गया किधर की तरफ, इधर, ये आगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2+ आयन जो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर को बताओ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में क्या हो रहा है, कॉपर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इधर एनोड पर तो जिंक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जाके डिसॉल्व हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन में। और कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर, कैथोड पे। एक बात समझ में आया,
यहाँ मेटल सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है किस पे, कैथोड पे। जिंक मेटल एनोड पर ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ऑन द कैथोड कॉपर मेटल आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में आई बात तुमको, ये यहाँ पे चलता है। अब क्या होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर होता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ का सारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, तो फिर जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों के अंदर एक हम कॉमन ट्यूब जो है ना उसकी हेल्प से ज्वाइन करते हैं। देखो ये रहा, हम इसके अंदर कॉमन ट्यूब डालेंगे, एक यू शेप का ट्यूब होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को कर देते हैं कनेक्ट, ये रहा, और इसके अंदर हम लोग भर देंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइट। कैसी, इनर्ट, इसमें हम लोग फिल कर देंगे, क्या करना है फिल, इनर्ट, INERT, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। ये कौन कौन होगा, इनर्ट में कौन कौन, NaCl नहीं, KCl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये सब कौन है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ये NH4Cl अभी, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे पास इधर कौन है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट मतलब चटनी खाते हो, धनिया पीस के बनाते हो ना होता है लिक्विड फॉर्म में, ना होता है सॉलिड, उसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। चटनी बनाते हैं ऐसे ही पेस्ट बनाते हैं। अगर नाम का क्या होता है, सबस्टांस होता है जेली टाइप का, ना सॉलिड और ना ही लिक्विड। उसके अंदर हम करते क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट को भर करके पेस्ट बना करके इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इस ट्यूब के अंदर अपन इसको बंद कर देते हैं, Cl- और K+। सपोज को हमने इसमें भर दिया कौन, पोटेशियम क्लोराइड, और यहां हमने इसको रुई से कर दिया बंद, रुई से इसको हमने कर दिया बंद, तो क्या हुआ, देखो इसके अंदर हमने भर दिया क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो, यहां से जैसे नेगेटिव कम होगा, जैसे नेगेटिव इस सॉल्यूशन में से जैसे नेगेटिव आयन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो उसे बैलेंस करने के लिए Cl- आयन, कौन सा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वहां प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो माइनस वाला कहां पहुंचेगा बताओ, इस सॉल्यूशन में। और यहां पर जैसे यहां पर क्या होता है, कॉपर के जो आयन है वो कहां जाएंगे, रॉड के ऊपर, तो सॉल्यूशन में प्लस आयन क्या होता है, कम पड़ जाता है। उस कम हुए आयन को बैलेंस करने के लिए जो प्लस वाला आयन है वो इधर की तरफ मूव कर जाता है ना, यानी कि माइनस वाला की तरफ करता है मूव, और प्लस वाला की तरफ करता है मूव, है ना। बात समझ में आया, ताकि इसे क्या बैलेंस कर सके, क्या हो सके, ये बैलेंस हो सके, ठीक है ना। तो ये बनाओ। अच्छा, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये जो हमने यू शेप का ट्यूब होता है, इसमें जेली नेचर का सबस्टांस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला करके भर देते हैं अंदर, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सर्किट, यहां लिख देना साइड में जरा, इंटरनल सर्किट अपन इसको कहते हैं। समझ आई बात तुमको, तो ये आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, बनाओ। ये हो गया सबका। देखो अब हमें यहां पर क्या देखना है, रिएक्शन बताओ, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। ये हमारा है इधर, तो इसमें हम लिखें फटाफट से, एनोड क्या होता है, देखो एट
एनोड जिंक मेटल डिजॉल्व होता है, यानी कि जिंक जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन करता है रिलीज। जिंक मेटल 2 प्लस आयन बना लेता है, एक्वस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है, ठीक है ना। अब क्या होता है बताओ, कैथोड, एट कैथोड कॉपर जो होता है 2 प्लस आयन में रहता है एक्वस स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन करता है एक्सेप्ट और ये बना लेता है क्या, कॉपर मेटल सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर क्या होता है बताओ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्हें छोड़े हैं वो ट्रांसफर होता है किस पर, हाँ कैथोड पर। तो आप यहाँ लिखना दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू कैथोड, कैथोड पे ट्रांसफर होता है ना। और क्या होता है, कॉपर मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। कॉपर मेटल जो होता है वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है कहां पर, कैथोड पर होता है डिपॉजिट, है ना। अब बढ़ो आगे, देखो हमें क्या लिखना है, नेट रिएक्शन। क्या लिखना है, नेट मतलब कंप्लीट रिएक्शन जो यहां पर हुआ है एनोड और कैथोड पे, वो क्या हुआ है। देखो इधर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना है, दोनों रिएक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा बताओ, देखो जिंक मेटल था, इधर वाले को लिखो इधर, तीर से इधर जितने भी हैं मैटर या आयंस या कंपाउंड मोलिक्यूल्स उनको लिखो तीर से इधर। तो जिंक था इधर, देखो तीर से इधर लिख दिया मैंने, ये कौन है बताओ, कॉपर आयन। तो Cu2 प्लस आयन भी हमने इधर लिख दिया एक्वस स्टेट में, इक्वल टू तीर के इधर वाला सब यहां लिखा जाएगा इधर। तो जिंक 2 प्लस आयन, जिंक 2 प्लस आयन जो कैसा एक्वस है, और ये क्या बताओ मैं अपने इधर कॉपर सॉलिड स्टेट में। ये हमारा गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन जो है ना वो होता है, नेट रिएक्शन, ठीक है ना। ये करो कॉपी, ये हमारी खत्म होती है क्लास आज के ना। अगली क्लास में आपको हम समझाएंगे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है ना, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टेक केयर, टाटा बाय बाय।